भगवान शंकर जी की कथा सुनिए। एक साहूकार था, धनीमान। उसके पास कोई चीज़ कमी नहीं था। एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था और वो पुत्र की कामना से हर सोमवार को शिव जी के व्रत पूजा किया करते थे। ये एक साहूकार को मंदिर में जाके शिव जी को दीपक जलाती थी। उसका भक्ति भाव के देख के एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी महाराज से कहा, हे प्रभु, साहूकार आपका आनंद भक्त है और सदैव आपके व्रत पूजन बहुत श्रद्धा प्रेम से करता है। इसके मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, तो इसी तरह से इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तब माता पार्वती कहने लगा, तीन आग्रह से कहा, हे प्रभु प्रहलाद, जब आपका ये भक्त है, इसके किसी प्रकार के दुख है तो उसको आप अवश्य दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपना भक्तों पर दयालु हैं और उनके दुखों के दूर करने वाले हो। अति आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपके सेवा व्रत क्यों करेगा। माता पार्वती जी के आग्रह के देख के भगवान भोलेनाथ कहने लगा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से ये दुख ही रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसका पुत्र के प्राप्ति के मैं वर देता हूँ, परंतु वो पुत्र केवल 12 ही वर्ष तक ले जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु के प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था, तो इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई न कभी कुछ कष्ट हुआ। पहले जैसे ही भगवान शिव को व्रत पूजा करता रहा। कुछ समय बाद बीतने पर उसका साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और उसका 10वें महीना में बहुत गर्भ से अति सुंदर बालक पुत्र के प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियाँ मनाए गए, परंतु साहूकार ने उसके केवल 12 बरस तक की आयु जान के कोई अधिक ज़्यादा खुशी नहीं मनाई थी और न ही किसी की इस भेद बताया। जब वो 11 बरस के हो गया तो उस बालक की माता ने अपना पिता से विवाह आदि करने के कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अपना भी इसका विवाह भी नहीं करूँगा, पढ़ने के लिए इसका भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपना साली अर्थात उस बालक के मामा को बुलवा के उसके बहुत सारा धन दे के कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर जाओ वो स्थान पर आग करना, ब्राह्मण को भोजन कराते जाना। वो दोनों मामा भांजा सब जगह यह कराते भोजन कराते ब्राह्मण को जा रहे थे। रास्ते में उनके एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा के कन्या के विवाह था। दूसरों राजा के लड़का जो विवाह कराने के लिए वहाँ बारात लेके आया था, वो एक आँख से कान्हा था। उसके पिता को इस बात को बहुत चिंता थी कि कहीं वो वर को देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार के अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसके इतने सुंदर सेठ के लड़का को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों नहीं दरवाजे के समय इस लड़के से वर के काम चलाया जाए। ये ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़कों के मामा से बात की तो वो दोनों राजी हो गए। फिर उस लड़कों को वर के कपड़े पहना के और घोड़ी पर चढ़ा के दरवाजे पर ले गए और बहुत सुंदर से सब कार्य पूरा कराया। वर के पिता ने सोचा कि अगर विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़का उसके मामा से कहा, अगर आप में कन्यादान के फेरों के दान करा दो तो आपके बहुत बड़ा कृपा होगा।
मैं इसके बदले बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जानने लगा उस समय राजकुमारी के चुन्नी के पल्लों पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तेरा विवाह भेजेंगे वो एक आँख से कन्हा है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रही हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा देखा तो उसके राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह तो इसके साथ नहीं हुआ है, वो तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपने कन्या को विदा नहीं किया और बारात आपस चली गई। उधर सेठ के लड़का उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने अब करना लड़का ने पढ़ना शुरू कर दिया। तभी जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तभी एक दिन उन्हें अग रचा कर रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आप आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाके सो जाओ। जब लड़का अंदर जाके सो गया थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गया। जब उसके मामा ने आके देखा तो वो लड़का मुर्दा पड़ा है तो उनको बहुत सारा दुख हुआ। वो बहुत सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ के कार्य अधूरा रह जाएगा, से मैं यज्ञ पूरे करा देती हूँ। जल्दी यज्ञ के काम पूरा करा समाप्त करके ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। जब भी संयोग वर्ज उसी समय शिव जी या माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगे, हे महादेव, कोई दुखियारी रो रहा है, इसका कष्टों के आप दूर करो। तभी भगवान शिव बोले, हे इसका आयु इतने ही था तो ये भोग चुका है। माता पार्वती ने कहा कि महाराज कृपा करके इसके बालक को और आयु दे दो, न तो इसका माता पिता तरफ तरफ के मर जाएगी। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसके जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी या माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तभी इस प्रकार यज्ञ करते हुए लड़का और उसका मामा ने अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जाते जाते उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था, जहाँ पर आके अग किया था। तो लड़के के ससुर ने उसके पहचान लिया था। अपने घर महल में जाके बहुत खातिरदारी के साथ बहुत दास दासी के सहित आदर पूर्वक लड़की या लड़का को विदा किया जमाई के। जब वो अपने शहर के लिए निकट आए तब मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर पर जाके सब कुछ खबर सबकी कर देती हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर के छत पर बैठे हुए थे और उसने ये प्रण कर रखा था कि अगर मेरे पुत्र कुशल मंगल घर आ जाएगा तो राजी खुशी घर में उतर के आ जाएंगे, न तो छत से गिर के अपने प्राण तया खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाके समाचार लिया कि आपके पुत्र आ गया है, परंतु उनके विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपके पुत्र आपके स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेके आ रही है, दास दासी लेके आ रही है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया। अब बहुत प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सोमवार के व्रत करता है, उसकी कथा सुनता है, पढ़ता है, तो उसके भगवान भोलेनाथ तो उसके सभी मन दुखों के दूर करके जो उसके मन से मनोकामना पूर्ण करता है। बड़ी श्रद्धा भाव से भक्ति के साथ आप सुनिए सोमवार की दूसरी कथा। एक बार के बात है, माता पार्वती शिव जी के पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रहे थे। उनको तप को देख के देवता ने शिव जी से देवी के मनोकामना पूर्ण करने के वाले के प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी के परीक्षा लेने के लिए सभी सत ऋषियों को भेजा था। सत ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों गुण गिनाया, लेकिन पार्वती जी के महादेव के अलावा
किसी और से विवाह कर मंजूर नहीं था। तभी शंकर जी ने स्वयं पार्वती के पद परीक्षा लेने के कारण किया। तब प्रकट हुआ से पार्वती जी के वरदान के अंदर ध्यान हो गया। इतने में पार्वती माता जहाँ जप तप कर रही थी वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़की के पकड़ लिया था। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। तभी पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। तभी हृदयित होकर वो तालाब पर पहुँचे। वहाँ देखा कि मगरमच्छ लड़के के तालाब के अंदर खींच के ले के जा रही है। लड़के ने जब देवी के देख के कहा, मेरी माता पिता मेरे भाई बंधु कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा करें। तो पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़कों को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि इसके दोपहर के छठे पहर में जो मिलता है मैं उसका आहार समझ के स्वीकार कर लेता हूँ। ये मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने भी 6 लड़कों को भेजा है ब्रह्मदेव, तो मैं इसके क्यों छोड़ूं। पार्वती जी ने विनती की, तुम इसके छोड़ दो, बदले में तू जो चाहिए वो मुझसे कहो। तो मगरमच्छ बोला कि एक ही शर्त पर मैं इसके छोड़ सकता हूँ, आप तप करके महादेव से जो वरदान लिया है वो तप को फल मुझे दे दो, तो मैं इसके छोड़ दूँगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप के बल तुम्हें देने के तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक के छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया कि सोच लो दीदी, जे जूस में आके देवी संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक ले जैसा आप तप किया है वैसा देवता के लिए संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निषेध पक्का है, मैं तुम्हें अपना तप के फल देता हूँ, तुम इसके जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप के दान होते ही मगरमच्छ के तीव्र तेजी से चमकने लगा और वो बोला, हे पार्वती, ये देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। जीवन भर के पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दिया। चाहे तो तुम अपने भूल सुधारने के लिए मौका दे सकता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा, हे ग्रह, तब तो मैं पूरा कर सकती हूँ। तुम इस लड़कों के निगल जाती थी, इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही वो लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ विलुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तप तो दान कर दिया है, पुनः से फिर तप करना पड़ेगा। पार्वती जी ने फिर तप करने के लिए संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर प्रकट होके बोले, हे पार्वती, भला आप क्यों तप कर रहे हो। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपना तप के फल दान कर दिया हूँ। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करूँगी, आपके प्रसन्न करूँगी। तो महादेव जी बोले, दोनों रूपों में मैं हूँ। लड़के अब अथी में दोनों रूप में मैं थी, तो मैं वही देख रही थी। परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेक लोगों में देखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निराला हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए और तप करने की कोई जरूरी नहीं है। देवी ने महादेव के प्रणाम करके प्रसन्न मन से विदा किया। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर माता पार्वती की जय। तीसरी कथा सुनिए। एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम असोल साधन क्या है। हे त्रिलोकनाथ, आपके निर्निकाम आप सही ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तो शिव जी ने बोला, नारद जी, वैसा तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय होता है, लेकिन फिर भी आप पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, उनके अपना लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती जी के वंदना करते हुए अपने लोक के चली गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरे जाने की बहुत इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं, कृपा करके मुझे से बताइए। तभी शिव जी बोला, हे शिवेशी, बेल की पत्ती मेरे जटा के समान है। उसका तिरुपल पत्र 3 पत्ती
सामवेद है, शाखाएँ समंत शास्त्रों के स्वरूप है। बेल वृक्ष के आप मृत्यु के कल्प वृक्ष से समझो, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण बेल के वृक्ष मेरे लिए बहुत प्रिय है। महालक्ष्मी जी ने बेल के रूप धारण किया है। ये सुन के पार्वती जी बहुत अति पड़ गया। कौतूहल से उपजित जिज्ञासा के रोक न पाई। उन्होंने पूछा, हे देवी, लक्ष्मी ने बेल वृक्ष के रूप क्यों लिया था? क्यों, आप विस्तार से मुझे कहे। तभी वो भोलेनाथ देवी पार्वती जी की कथा सुनाना शुरू कर दिया। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश के लिंग था। वो ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिन पूर्वक पूजा किया करता था। इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अनुगुणों से वाणी देवी के सबसे प्रिय हो गई है। भगवान विष्णु के सदा प्रिय हो गई है मेरे प्रभाव से। भगवान केशव के मन में भाग देवी के जितनी मन में उत्पन्न हुई थी, उतने स्वयं लक्ष्मी जी के नहीं पाई। लक्ष्मी देवी के श्री हरि के प्रति मन में कुछ दरबाल पैदा हो गया था। वो चिंती रोस्त होकर चुपचानी परम उत्तम शैल पर्वत पर चली गई थी। वहाँ उन्हें तप करने के लिए चयन किया था। वो उत्तम स्थान के चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान के निचयन करके मेरे लिंग पितरन के ऊपर तपस्या की थी। उसकी तपस्या कठोर होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय के बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष के रूप धारण कर लिया। अपने पतों पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह महालक्ष्मी जी ने लाखों वर्षों तक घोर आराधना करने लगी। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहाँ प्रकट हुई और देवी से इस गोल तप की आकांक्षा पूछ के वर देने के तैयार हुआ। महालक्ष्मी जी ने मांगा, श्री हरि के हृदय में मेरे भाव से भाग देने के जो स्नेह हुआ है वो समाप्त हो जाए। तब शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी जी की समझाया, श्री हरि के हृदय में आपके किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग देवी के उनका प्रेम नहीं, अभी तो श्रद्धा है। ये सुन के लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। अपूर्णा शिव विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय के एक बहुत बड़ा विकास प्रकार दूर हो गया। इस कारण हरिप्रिय उसी वर्ष के रूप में सर्वदा शिव भक्ति से भर के यत्न पूर्वक मेरे पूजा पाठ करने लगी। ये पार्वती, इसी किसी कारण बेल के गाछी, पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान पर बेल के गाछे लेके रहता हूँ। बेल वृक्ष के सदा सब तीर्थ में सब मानना चाहिए। बेल पत्र, बेल फूल, बेल के कास्ती के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वो भक्त मेरा अति प्रिय हो जाती है। बेल पर किसी के समान समझो, वो मेरा शरीर है जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति के स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करते हैं जो मेरा पूजन करता है। जो बेल मूल में प्राप्त प्रणाम छोड़ता है उसका रुद्र दया प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ ही भगवान नारायण की कृपा रहती है, सदैव बने रहती है। प्रेम से बोलिए, भगवान श्री माता पार्वती की जय। आप सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक साहूकार था। उसके घर रोज एक ब्राह्मणी रोटी लेने के लिए लाती थी। घर के अंदर घुसते ही वो कल के ऊपर गजानन के मंदिर था। वो गणेश जी की एक और रोटी हमेशा भोग लगा देती थी। वो बहुत दिन हो गए। गणेश जी महाराज कहा कि ये मुझे हमेशा भोजन कराती है, मुझे इसके कोई न कोई उपहार जरूर देना चाहिए। तब गणेश जी ने एक दिन उसके थाली में हीरे मोती भर देती है। ब्राह्मणी तो थाली लेके अपने घर आ गई। साहूकार से रोटी लेने के लिए आंदा बंद हो गई। साहूकारनी ने उसके बुलावा भेजा कि भाई, रोटी लेने के लिए तो क्यों नहीं आती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मुझ पर गणेश जी प्रसन्न हो गए, बहुत वर्ष तक ले रोटी लेने के लिए आ गई थी, अब नहीं आऊँगी। साहूकारनी मन में बहुत नाराज हुई और गणेश जी से कहा, आप ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न होइए लेकिन मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। तो गणेश जी की मूर्ति हटा के उसने बाहर फेंक दी।
इधर सेठ जी के दुकान में पानी धंधा पानी बंद हो गया। उसके नज़र एक दिन मंदिर पर पड़ी तो सेठानी जी के पूछा कि गणेश जी कहाँ गए हैं। तो साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश जी के क्या करें, जे ब्राह्मणी पर प्रसन्न हो गई है लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुआ है, इस कारण मैं गणेश जी के हटा के फेंक दिया हूँ। तब सेठ जी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, मेरा तो व्यापार धंधा बंद हो गया है चलना। गणेश जी तुम्हें कहाँ फेंके हैं मुझे जल्दी बताओ, मैं उन्हें आपस लेके आता हूँ। साहूकार जी आपस से गणेश जी के लेने के लिए गए तो गणेश जी इतने भारी हो गए थे कि उठे ही नहीं। साहूकार जी ने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे मेरे घर पधारिए। गणेश जी तो और ज़्यादा भारी होते गए। फिर कहा मैं तो नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी के बुला के यहाँ लाओ, उसे मुझसे माफ़ी मांगेंगी तभी मैं चलूँगा। और गणेश जी ने कहा कि मुझे हमेशा सावा शेर के चूरमा के भोजन कराओगे तभी मैं चलूँगा। साहूकार ने भी के लेके आई, उसके माफ़ी भी मंगवाई और सावा शेर के चूरमा चढ़ाने की रोज़ यहाँ भी भरी। तब साहूकार ने गणेश जी के आपस घर लेके उन्हें पुल बैठाया। ऐसा करने से साहूकार के व्यापार फिर से चलने लगा। हे गणेश महाराज, जैसे साहूकार साहूकारनी पर आप प्रसन्न हुए थे वैसे सभी पर अपन प्रसन्न होना। बोलिए गणेश महाराज की जय। आप सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धधान गिधारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचामृत जे, स्वामी पंचामृत राजे, हंसानंद गरुसन, हंसनगर गरुरा, घर वृषण बाधे साजे, ओम जय शिव ओमकारे, दो चारे चतुर्भुज, दस भुजायति शोभे, स्वामी दस भुजायति शोभे, तिरघनगर निरंथा, तिरघा रूप निरंखा, तिरुभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षता मालाय वनमाला, रुंड माला धारी, स्वामी रुंड माला धारी, चंदन वीर शोभे, चंदन मृग मधु शोभे, भाले सरधारा, ओम जय शिव ओमकारा, शीलातांबर पीतांबर, बाघांबरधन, स्वामी बाघांबर अंधे, सनकाजनु गरुनाद, संधकारिन गरुनादिक, भूतन सांख्ये, ओम जय शिव ओमकारे, करके मादर कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुख तारिक दुख हारती, सुखकारी दुख हैरी, जग पालनकारी, ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत विकनाथ, स्वामी जानत विवेका, परन बाची शोभत, परन भाभी शोभत, जे तीनों के का, ओम जय जय शिव ओमकारा, तिरुगा स्वामी की आरती, जो कोई नर नार गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंदी, कहरत शिव गुला स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।
बारमा विष्णु सदा शिव गार्गी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।